कई जगहों पर नदी का पानी घर और बाजार में घुस गया है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे मंडी से लेकर मनाली तक जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगह तो बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और उन्हें रोजमर्रा के कामों को करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। प्रकृति के इस प्रकोप से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ मानसून की शुरुआत हो गई है, भारी बारिश मंडी जिला में हो रही है। पिछले कल से लगातार जो है यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बारिश से कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी भी बाधित हुई है। 6 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ। इसके साथ ही अगर कटौला की बात करते हैं, वहां पर भी लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बंद है। लेकिन नदी नालों की यहाँ पर बात करते हैं तो नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचवक्त्र मंदिर की। ये पंचवक्त्र मंदिर जो है ब्यास नदी से पूरे तरीके से घिर चुका है। आप देख सकते हैं लगातार ब्यास नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पंडोह डैम का पानी भी जो है छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। और पंचवक्त्र का जो ये दृश्य है ये देखने लायक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पंचवक्त्र मंदिर के चारों ओर ब्यास नदी का पानी पहुंच चुका है और लगातार ये पानी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया लोगों को, बहुत भारी बारिश हो रही है, बहुत दरियाओं का काफी बड़ा है, खतरा बढ़ गया है, काफी खतरा बढ़ गया है। बात अगर मंडी की करें तो यहाँ अचानक हुई भारी बरसात के कारण पंडोह डैम का जलस्तर बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते पंडोह डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पंडोह बाजार के साथ व्यास नदी में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। पंडोह बाजार के लाल पुल के पास एक घर में 6 लोग पानी आने के कारण फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। लोगों का कहना है कि 1994 के बाद पहली बार ये भयानक मंजर देखने को मिला है। स्थानीय लोग अब इसे बीबीएमबी प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह करीब 6 बजे के करीब एकाएक पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बीबीएमबी प्रशासन की ओर से पानी छोड़ने की सूचना देरी से दी गई है। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। लोगों को घर से बाहर निकलने तक का समय नहीं मिला। आज जो है एकाएक से जो है ब्यास दरिया में जो है सुबह 5 बजे पानी बढ़ गया। लोग जो है बिल्कुल लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगा। पहले पानी जो आता था 2-3 घंटे 4 घंटे में जो है, आज जैसे ही सायरन बजा बीबीएमबी का, उसके आधे घंटे में पानी इतना फैल गया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस टाइम जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि बाजार वाले अपने आप कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय पुलिस के सहयोग से कोई अपने किसी को बाहर निकाल रहे हैं, किसी की गाड़ी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार में भी कितना बुरा हाल है पानी का नीचे। आज जैसे कि सुबह एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि लोगों की नींदें ही उड़ गई एकदम से। सब सोए हुए थे लोग थे, अचानक से बीबीएमबी के द्वारा इतना पानी छोड़ा गया, ना उन्होंने कोई लॉसमेंट की, ना किसी प्रशासन को बताया गया। उनकी लापरवाही से इतना पानी आ गया कि कईयों को तो घर से मौका निकलने का मिला ही नहीं। और जितना नुकसान लोगों का हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा, इसके जिम्मेदार कौन है? बहरहाल एक तरफ जहां मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जलभराव की समस्या के चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन की नाकामी के चलते पैदा हुए हालातों से लोगों को कब राहत मिलती है। दर्शकों से और लोगों से अपील करना चाहूंगी, अगर हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली की तरफ घूमने आते हैं तो सोच समझ के आए। अनावश्यक तौर पर हिमाचल प्रदेश का अब जो है रुख ना करें। जिस तरह से मानसून ने अपनी एंट्री दे दी है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मुझे दीजिए इजाजत। मंडी से सूरज समाचार के लिए मैं कोमल भारद्वाज। और शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भागली चौक के पास पेड़ जो है वो गाड़ी पर गिर गया। आपको बता दें कि गाड़ी में अपने बच्चे के साथ मां मौजूद थी और हादसे में बाल बच्ची दोनों की जान। प्रदेश में बीते कल से ही लगातार बारिश जारी है और उसका कहर हर जिले में देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आपको बता दें कि शिमला के पागली से सामने आई है, जहां पर एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया। आपको ये भी बता दें कि हालांकि गनीमत ये रही कि जो दो लोग गाड़ी में सवार थे दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गाड़ी में एक बच्चा और उसकी मां मौजूद थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बारिश के साथ तूफान का कहर लगातार हिमाचल की राजधानी में देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें शिमला से सामने आई है, जहां पर भागली चौक के पास एक कार खड़ी हुई थी जिसके ऊपर ये पेड़ गिर गया। आपको ये भी बताएं कि गनीमत ये रही कि उसमें 2 लोग मौजूद थे। कार में एक बच्चा और उसकी मां दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो हादसे में दोनों की जान बाल बची। हालांकि उसके बाद प्रशासन
ने दोनों का रेस्क्यू भी किया। तो शिमला से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सून्नी के चाबा पावर हाउस में पानी भर के, आपको बता दें कि सतलुज नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण पावर हाउस में पानी भरा है। पानी भरने से मशीनें चलना बंद हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं, अब उसका असर कहीं ना कहीं आमजन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें सून्नी के चाबा पावर हाउस की हैं, जहां पर पानी भर के, आपको बता दें कि पावर हाउस में पानी भरा हुआ है और सतलुज नदी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ा, उसके बाद अब इसका असर इस पावर हाउस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि पानी भरने से अब मशीनें चलना बंद हो गई हैं। अब लोगों के जनजीवन पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, एक बार फिर से बारिश का कहर हिमाचल के हर जिले में देखने को मिल रहा है, लेकिन दो तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से शिमला में इसका कहर देखने को मिल रहा है। प्रशासन किस तरीके से तैयार है? देखिए, बीते 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ तमाम तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, तमाम तरह की सूचनाएं लगातार बीते 48 घंटों से हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं। और इन 48 घंटों के आंकड़ों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। 1 दर्जन के करीब मकान जो हैं उनको क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई बगीचों को नुकसान हुआ है। राज्य के 3 नेशनल हाईवे इस भारी बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं। लगभग 1743 के करीब बिजली आपूर्ति की योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं रुक गई हैं और 138 पेयजल परियोजनाओं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। तो भारी बारिश और बरसात की आफत हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बार फिर देखने को मिली है। राज्य सरकार ने बीते 48 घंटे के बाद आज के दिन भी यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। खासतौर पर ये हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, इन तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट प्रशासन की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए किया गया है। प्रशासन की तरफ से एक पुख्ता जानकारी साथ में ये जरूर आई है कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे में, ये जो कुल्लू जिले के बंजार और इससे साथ के इलाके हैं, वहां पर नेशनल हाईवे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां पर लोगों की परेशानी जो इसमें बनी हुई है। अभी एक सूचना हमारे पास आई थी लाहौल स्पीति से, जहां ग्राम्फू से छोटा इलाका है, वहां पर लैंडस्लाइडर ये जो भारी बारिश के चलते अवरुद्ध हो जाने के बाद 30 स्टूडेंट वहां पर फंस गए थे, जिनको प्रशासन ने अब सुरक्षित स्थान पर निकाल दिया है। लेकिन एक बड़ी घटना जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, ये कुमारसैन जिले के अंदर घटी है। और कुमारसैन के इसमें मधावनी गांव के पाने वाली गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। ये एक ही परिवार था जिसमें जयचंद और बीना देवी के इस परिवार में उनके बेटे और बहू और उसके साथ उनके एक बेटे की मौत हो गई है। 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें अनिल, किरण और स्वप्निल, इन 3 लोगों की जानकारी हमारे को अभी तक सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार एक बात कह रहे हैं कि एक अपील उन्होंने आज खास तौर पर जारी की है। लोगों से अपील की है कि नदी नाले हिमाचल के, ये जो 5 नदियां बहती हैं, नाले जो इससे संपर्क नाले हैं, वो उफान पे हैं। लोगों से अपील की गई है, आने वाले पर्यटकों से अपील की गई है कि वो इन नदी या नालों की तरफ ना जाएं। इसके साथ ही लगातार प्रशासन ने पूरे प्रशासन ने, सरकार ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को प्रशासन से कहा है कि जहां जहां ये परेशानियों का सबब पैदा हो रहा है, वहां पर प्रशासन बाहर निकलकर पेयजल आपूर्ति योजना, बिजली आपूर्ति। वही सवाल यही है अरुण जी, क्योंकि जिस तरीके से कुदरत का कहर लगातार हिमाचल के हर जिले में बरप रहा है, ऐसे में सवाल प्रशासन के सामने भी बड़े, चुनौती भी बड़ी है। क्योंकि अगर बात करें, पावर हाउस भी यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, उठाओ पेयजल योजना प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चुनौती दोहरी है प्रशासन के सामने। देखिए, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने, जब मौसम बदलता है, मानसून का आगाज हिमाचल में होता है, तो लगातार इस तरह की परेशानी और ये जो मौत के आंकड़ों
परेशानी का बड़ा सबब दिखाई देता है, वो बड़ी एक चिंता बन जाती है। और हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून की शुरुआत के साथ ये चीजें हमारे को दिखाई देने लगी थी। प्रशासन की तरफ से अपील, सरकार की तरफ से अपील, सबको ऑन टोज रखने की बात, और आपदा प्रबंधन से जुड़े, चाहे आप इसमें कहें कि हिमाचल प्रदेश में ये जो ड्रास्टिक मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन का है, उसको लेकर फोर्सेस को तैनात करने का, ये सभी चीजें बातचीत के साथ, बैठकों के साथ, उसके दौर के साथ जरूर कर ली गई हैं। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा कहाँ घटेगी ये किसी को कहा नहीं जा सकता। आज ही राजधानी शिमला के अंदर एक पेड़ शिमला के फागली इलाके में गिरा। गनीमत मानिए जिस तरीके से पेड़ गाड़ी के ऊपर गिरा है, लेकिन वहां पर किसी जान की क्षति नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पेयजल, छाबा के अंदर भारी बारिश की वजह से ये जो पानी भर गया है, राजधानी के अंदर पानी की कमी, किल्लत जो है वो आने वाले वक्त में जरूर दिखाई देगी। ऐसी परिस्थितियां हिमाचल के तमाम इलाकों के अंदर दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक सीधी सीधी बात प्रशासन की तरफ से, और सूर्य समाचार भी एक अपील करता है, ये जो मॉनसून का मौसम है, ये वो इलाके, उन सड़कों पे जहां पर अभी निर्माण हो रहा है, जिन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, वहां खतरों के आलम की स्थिति जरूर पैदा होती है। अगर आपको बहुत जरूरी निकलना है तभी आप निकलिए, और निकलते हैं तो सचेत होकर इन इलाकों की पूरी जानकारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन अपनी सारी सूचनाएं जो है इसको लेकर जारी कर रहा है। उन सूचनाओं को देखते हुए अपने घरों से बाहर निकलने का काम करें। यही वो तरीका है, यही सचेत होकर चलने का तरीका है जो आपकी जान को बचा सकता है, आपकी आफत को बचा सकता है। और अगर जरूरी ना हो तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी इस बात की अपील की जा रही है कि लोग अभी खासतौर पे इस रेड अलर्ट के दौरान, ये जो आज का दिन है, बीते 24 घंटों में जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसमें घरों से नहीं निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश के कारण अब ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई है। आसपास के इलाकों में पानी भर गया। आपको ये भी बता दें कि पानी में घर और वाहन डूबते हुए नजर आए। तो बाढ़ के बीच 6 लोग फंस गए हैं, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू भी किया है। मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किस तरीके से अब ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अब लोगों की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंडोह डैम से जिस तरीके से पानी छोड़ा गया, लोगों के घरों में ये पानी घुसता हुआ नजर आया, साथ ही साथ जो आसपास वाहन खड़े हुए थे उनको भी अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आया। तो लोगों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अब शुरुआत है जुलाई महीने की और ऐसे में अब बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस बाढ़ के बीच 6 लोग फंस गए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने उनका रेस्क्यू भी किया है। तो हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है और मंडी पंडोह नेशनल हाईवे 6 के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे में अब सड़क को भी बंद कर दिया गया है। ये वही सड़क है जहां पर बीते दिनों भी जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद जो है 22 घंटे जाम लगा रहा, सड़क बंद रही। और ये तस्वीरें आपको मंडी से दिखा रहे हैं किस तरीके से ब्यास का जब जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आया तो लोगों के घरों में पानी घुसता हुआ नजर आया, लोगों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई और महज लाचार होने के सिवाय कोई और रास्ता लोगों के पास नहीं था। तो इसी बारिश में, इसी ब्यास नदी के जल स्तर में ये वाहन भी डूबते हुए नजर आए। उफनती लहरें देख सकते हैं आप, ब्यास नदी की उफनती लहरें किस तरीके से जब पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया तो आसपास के जो घर थे, जो गांव थे, वहां पर ये पानी भरता हुआ नजर आया और लोगों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आई। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 7 दिन रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कोमल भारद्वाज जुड़ी हुई है। कोमल, जानकारी चाहेंगे एक बार फिर से। मंडी से वही तस्वीर सामने आई जो बीते हफ्ते सामने आई थी। पंडोह डैम के पास फिर से लैंडस्लाइड होने से अब सड़क बाधित हुई है। जी, आपको बताना चाहती हूँ जिस तरह से लगातार भारी बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में बरपाया है, लेकिन मंडी जिला की बात करते हैं तो मंडी जिला में लगातार 6 मील के पास जिस तरह से लैंडस्लाइड होते आ रहे हैं, आपको भी लगातार जानकारी देते हैं कि किस तरह से 4 लेन का काम चला हुआ है और 4 लेन के चलते कहीं ना कहीं ये रास्ता ऐसे ही प्रभावित होता है। लेकिन भारी बारिश के चलते जो है लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। तो बता दें कि 6 मील के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन आगे भी जो है कहीं ना कहीं येलो अलर्ट 48 घंटे के लिए बताया गया है। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ी अपडेट ये भी देना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन ने 10 तारीख को यानी कल सोमवार को
तो पूरे शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो इसमें हम बात करते हैं प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को बंद करने की घोषणा डीसी अरिंदम चौधरी के द्वारा की गई है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से भारी बारिश का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिला है और इसी प्रकोप के चलते कहीं न कहीं शैक्षणिक संस्थानों को जिला उपायुक्त के माध्यम से बंद कर दिया गया है और छुट्टी कल के लिए घोषित कर दी गई है। लेकिन कोमल, एक और जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से पंडोह डैम के पास पानी छोड़ा गया और ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, कितने घर यहाँ पर प्रभावित हुए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से पंडोह डैम का पानी छोड़ा गया, जाहिर सी बात है भारी बारिश जो है पिछले 2 दिनों से चल रही है यहाँ पर। लेकिन पिछले कल की बात करते हैं तो पिछले कल पूरे दिन बारिश थी, रात को भी बारिश थी, अभी तक जो है यहाँ पर बारिश लगी हुई है। तो पंडोह डैम का पानी जाहिर सी बात है कि पंडोह डैम का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, जिसके चलते पंडोह डैम का पानी सुबह छोड़ दिया गया था और कहीं ना कहीं पंडोह का जो मेन मार्केट है, बाजार है, वहाँ पर सभी के घरों में पानी घुस गया था। इसी बीच कहीं ना कहीं 6 लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया गया और 6 लोगों को सुरक्षित घरों से निकाला गया। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोगों से अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहे, अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकले। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि मनाली की तरफ लोग ज्यादा रुख कर रहे हैं, मनाली कुल्लू की तरफ, मंडी की तरफ ज्यादा रुख टूरिस्ट का रहता है जो दूसरे राज्यों से आते हैं, चाहे इसमें हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं या अन्य राज्यों की बात करते हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है पर्यटकों का आना जारी रहता है। तो यहाँ पर प्रशासन ने कहा है कि जिस तरह से बाहरी राज्य से लोग आते हैं, इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील की है कि अनावश्यक तौर पर घर से ना निकले। लेकिन आपको ये भी यहाँ पर बता दें, जो नदी नाले हमारे ब्यास नदी की अगर यहाँ पर बात करते हैं, और भी कई नदियां हैं, ये उफान पर है। उफान के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं। जिस तरीके से नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है और लोगों को भी सचेत किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें। रुख एक और बड़ी खबर का करते हैं, आपको बताएं कि लाहौल स्पीति के बाद कुल्लू में भी स्कूल बंद कर दिया गए हैं। बारिश को देखते हुए 10 जुलाई तक स्कूल बंद किया गया है। तो बारिश जिस तरीके से अपना कहर बरपा रही है, उसको देखकर अब कुल्लू में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुल्लू प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें, लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई। अब उसके बाद कुल्लू में भी प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और स्कूलों को 10 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। तो ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के बाद बर्फबारी देखने को मिली और पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई। हालांकि एक तरफ बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई थी, लेकिन अब हिमपात जिस तरीके से हुआ, ऐसे में लोगों की मुश्किलें अब डबल होती हुई नजर आ रही हैं और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। आपको ये भी बता दें कि लाहौल स्पीति के बाद अब कुल्लू में भी स्कूल बंद कर दिया गए हैं और बारिश को देखते हुए 10 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुल्लू प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया और स्कूलों में अब छुट्टी घोषित कर दी गई है। 10 जुलाई तक स्कूल बंद किए गए हैं। ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, क्योंकि दूर दराज से बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं और ऐसे नदी नाले भी उफान पर नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है, तो उसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया और अलर्ट रहने के लिए भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जिस तरीके से भारी बारिश का कहर हिमाचल में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी लोगों से अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उफनते नदी नालों के पास ना जाएं और साथ ही साथ प्रदेश में मौसम को लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, सरकार बिल्कुल अलर्ट है और प्रशासन लगातार रेस्क्यू भी कर रहा है। जहां लैंडस्लाइड हुई है या रोड बंद पड़े हुए, सड़कें बंद है, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार रेस्क्यू भी कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि लोग उफनते नदी नालों के पास ना जाएं। सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है
और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते और लोगों को इस बारे में जागरूक भी करें। धन्यवाद। मेरा सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है कि वो सभी प्रकार के एहतियात बरते। तो बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी लोगों से अपील की इनकी नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रही है और हर एक जिले से इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि बीते 24 घंटे में 5 लोगों की भी मौत हो चुकी है। रुक एक और बड़ी खबर का करेंगे, आपको बताएं सोलन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ है। तो कोटी के पास रेल कार डिरेल हुई है। ये बड़ा हादसा सोलन के पास हुआ है। आपको बता दें कि बारिश के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। किस तरीके से, हालांकि गनीमत ये रही कि इस रेल कार में 14 लोग सवार थे, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ और किस तरीके से रेल कार डिरेल हुई। हालांकि रेस्क्यू टीम यहां पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया। 14 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे और सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सोलन के कोटी के पास ये बड़ा हादसा हुआ, किस तरीके से ये रेल कार डिरेल हुई है। और आपको बता दें कि इसमें 14 लोग सवार थे। हालांकि प्रशासन यहां पर मौके पर पहुंचा और हादसे की क्या वजह रही है उसकी जांच प्रशासन कर रहा है। रेस्क्यू 14 लोगों को कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि किसी के हताहत होने की कोई खबर यहां पर नहीं है। और चलिए अब आप ऊना की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बारिश का कहर ऊना में भी देखने को मिल रहा है। समान नदी है ये और समान नदी में भी बारिश का कहर, बाढ़ यहां पर भी देखने को मिल रही है। और इस बाढ़ के कारण आसपास के घर प्रभावित हुए हैं, आसपास के घरों को अपनी चपेट में लिया है। सूर्य समाचार पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, अगर बात करें ऊना की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से बाढ़ के कारण इस स्वान नदी का पानी बढ़ा और आसपास के घर यहां पर प्रभावित हुए। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जब बारिश का पानी बढ़ता हुआ इस नदी में नजर आया तो लोग, जो बीमार लोग थे, उन्हें किस तरीके से एक फोल्डिंग पर ले जाते हुए भी नजर आए। तो बारिश का कहर हिमाचल के हर जिले में देखने को मिला और हर एक जिले से इसी तरीके की तस्वीर सामने आई। हालांकि प्रशासन लगातार अलर्ट भी नजर आ रहा है। चुनौती बड़ी है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर भी बार बार लोगों से यह अपील कर रहे हैं, प्रशासन भी यह अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं और जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।